मॉरिशस में भोजपुरी बोलने वाले समुदाय गिरमिटिया के वंशज अपनी सदियों पुरानी संस्कृति और परंपराओं से गहराई से जुड़े हुए हैं। तकरीबन 12 लाख की आबादी वाले मॉरिशस में होली की तैयारियां बसंत पंचमी के बाद से शुरू हो जाती हैं। भोजपुरी बोलने वाला समुदाय होली करीब आते ही रोजाना होली चौताल गाता है, जिससे त्योहार का उत्साह काफी बढ़ जाता है। डिम डिम बजावे डमरू शिव शंकर लहरी, डिम डिम बजावे डमरू शिव शंकर लहरी, शिव शंकर लहरी हो शिव शंकर लहरी, शिव शंकर लहरी हो शिव शंकर लहरी, सन सन बेयार भये बेरा दोपहरी, सन सन बेयार भये बेरा दोपहरी। मॉरिशस में चौताल, फाग और दूसरे लोकगीत केवल संगीत नहीं है, ये एक सांस्कृतिक पुल है जो युवा पीढ़ी को उनके बुजुर्गों से जोड़ते हैं। ये धुनें गिरमिटिया लोगों की विरासत को जीवित रखती हैं, जो भारतीय गिरमिटिया मजदूर हैं, जो 1834 में अपनी परंपराओं के साथ मॉरिशस गए थे। हमने हमारे पूर्वजों से ये सीखा है, तो हम इसे और आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पर 40 दिन पहले होली से बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर पूजा होता है, बड़ा पूजा। हम इसे भोजपुरी में कहते हैं पंचमी का ताल ठोका जाता है, तो इंस्ट्रूमेंट का पूजा होता है, सरस्वती पूजा होता है। तब उसके बाद से हम लोग तैयारी करते हैं ये चौताल गायन की, होली का चौताल धमाल, जैसे हमने गाया अभी, यही सही कहते हैं चौताल और धमाल। ये गीत में जो बदलाव लाया है तो थोड़ा सा तान तराना और म्यूज़िक का सुर ताल का थोड़ा सा चेंज किया, क्यों किया, लेकिन जैसे आगे का था तो फ्लैट होता, थोड़ा सा बोरिंग होता, तो हम लोग ये बदलाव आया क्योंकि हमारे जवान जो है ना, तो थोड़ा मोटिवेट करने के लिए अभी जो देख रहे हैं सभी स्कूल में म्यूज़िक चल रहा है, तो ये डालकर थोड़ा सा जो है वेरिएशन जो है गीत में हम लोग डाला है, ताकि हम लोग को मोटिवेट लगे गाने के लिए। आज के युवाओं के लिए ये गीत सिर्फ परंपरा से कहीं ज्यादा है। ये अपनी विरासत से फिर से जुड़ने का एक तरीका है। अपनी जड़ों से जुड़ते हुए मौजूदा पीढ़ी ने भी आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए इन पारंपरिक धुनों को अपनाया है। सुबह हम पहले उठकर स्नान करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से, और फिर सब मिलकर इकट्ठा होकर खाना पकाते हैं। फिर शाम को होली खेलते हैं हम सब मिलकर, जैसे आपने देखा है हमारी पूरी मंडली यहाँ पर प्रेजेंट होती है। फिर हम सब लोग साथ में मिलकर होली खेलते हैं। Okay. गीत संगीत भी होता है उस दिन पूरा? हाँ, उस दिन शाम से लेकर रात तक संगीत होता है। होली और चौताल धमाल यहाँ पर गाया जाता है। हम बहुत ही कनेक्टेड फील करती हैं। हम चौताल धमाल बहुत पसंद करते हैं गाने के लिए। पुरानी पीढ़ी इस बात पर गर्व महसूस करती है कि उन्होंने इस त्योहार को पूरी भव्यता के साथ मनाने और बनाए रखने के लिए कितने प्रयास किए। पहले जो हमारे पूर्वज यहाँ पर आए और छोटे छोटे झोंपड़ियों में रहते थे या कैंप में रहते थे, कोठी शक्कर के कोठी पर, तो वो लोग बैठका बनाए थे ताकि बच्चे लोग रामायण जाने और हमारे पर्व त्योहार आदि के बारे में जाने। उसमें वो लोग सब होली और अनेक पर्व त्योहार संक्रांति आदि मनाते थे। तो उस समय वो घर घर जाते थे, झाल झुलक पर यही चौताल सुमिरन आदि बजाकर, और लोग पुआ पकाते थे। पहले तो प्रार्थना करते थे, पूजा हवन करते थे, और उसके बाद फिर पुआ बांटते थे सभी लोगों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा ने मॉरिशस में होली के उत्साह को और बढ़ा दिया है। मोदी जी का स्वागत है भारत मॉरिशस। श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे एक महान कर्मयोगी हैं और हम मॉरिशस वासी उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस और होली के अवसर पर हम उनको
एक हमारा छोटा सा होली अवसर का झलक दिखाएंगे मॉरिशसवासी लोगों की तरफ से। मॉरिशस की लगभग 70% आबादी अपनी विरासत का श्रेय मुख्य रूप से बिहार को देती है। सदियों से बिहार से अलग रहने के बावजूद उन्होंने अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखा है। मॉरिशस में होली का त्योहार पूरे उत्साह से मनाया जाता है। पूरी परंपरा के साथ निभाए जा रहे गहरे सांस्कृतिक संबंध होली के मौके पर और मजबूत हो जाते हैं। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, तो चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।